नमस्ते। हम लोग बुक 1 कैंटो 2 द इशू पर हैं और कल हम लोगों ने सेवियर लव के बारे में बात की कि मनुष्य की वास्तविक समस्या अचित अंधकार अज्ञान है और भगवान की भागवत प्रेम भागवत कृपा एबिस में जाती है, महा अंधकार में मनुष्य को बाहर निकालने के लिए। अब अचित अंधकार अज्ञान क्यों है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा इसमें होगी आज जो हम पढ़ेंगे। लेकिन आवश्यक ये है समझना कि अज्ञान, हम लोग नॉर्मली अज्ञान एक तरफ और ज्ञान एक तरफ इस तरह से करके देखते हैं, और उसमें भी हम समझते हैं कि अगर हमने किताबें पढ़ ली, डिग्री हो गई तो हमको ज्ञान आ गया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान और ज्ञान का बिल्कुल भिन्न अर्थ है। तो ज्ञान का अर्थ है इट्स सिनोनिमस विद आत्मज्ञान, यानी पहले तो अपने स्वरूप को जानना, हम कौन है, हमारी करेक्ट पहचान हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक सीमित मनुष्य हैं, सीमित सब कुछ हमारी सीमित होती है, पहचान सीमित होती है, और कुछ कुछ पहचान तो बहुत ही क्रूडली सीमित होती है कि हम इस रिलीजन में जन्मे हैं, हम इस क्षेत्र में जन्मे हैं, तो वही हमारी पहचान है, हमारा ये सरनेम है, वो हमारी पहचान है। तो ये तो सीमाएं जन्म से कंडीशनिंग के रूप में हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, या हमारा ये शरीर है, यही हम हैं। तो शरीर चला जाता है तो हम कहते हैं अरे वो मर गया। ये तो होता नहीं है ना। वो आध्यात्मिक दृष्टि से तो मृत्यु कुछ नहीं होती है, मृत्यु की वास्तविकता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी आध्यात्मिक सत्य से डील करता है वो जानता है। उसी तरह से अध्यात्म के उच्चतम सत्य में चले जाओ तो ये जो हम लोग कहते हैं ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जो विजडम काम करती है सृष्टि में वो एक ही दिशा में ले जा रही है सबको, परम कल्याण की ओर। लेकिन हम लोग इसको सीमित, अच्छा किसको कहते हैं, जो हमारे लिए प्लेजेंट हो, जो हमारे कंफर्ट जोन को पोषित करे। लॉटरी लग गई, घर बन गया तो बहुत अच्छा हुआ। अचानक वो चीज़ें जो जिनसे हम जुड़े हुए थे वो चली गई तो बुरा हुआ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इट में भी जस्ट द रिवर्स, क्योंकि लॉटरी लग गई तो हो सकता है कि हम एक विकट चक्रव्यूह में, जाल में फंस गए, और ये चीज़ें चली गई तो हम मुक्त हो गए, रिलीज हो गए, रिलीज की तरफ हम शेकअप हुआ, हम ढूंढेंगे। तो ये पूरी एक अलग दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि। तो ज्ञान और अज्ञान, अब आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एक बिल्कुल अचित अंधकार से एक मध्यवर्ती भूमि है जिसके थ्रू हम गुजरते हुए ज्ञान की ओर आते हैं। उस मध्यवर्ती भूमि को इग्नोरेंस कहा जाता है, यानी इग्नोरेंस इज प्रोग्रेशन टुवर्ड्स नॉलेज। ज्ञान आया नहीं है लेकिन खोज रहा है, भटक रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो जो प्रोग्रेशन टुवर्ड्स नॉलेज है उसमें क्या होता है कि हम सीमाओं से धीरे 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 विस्तार करते हैं। इसका टिपिकल एग्जाम्पल ले लें कि पुराने समय में, इसको मेरा अपना ये कॉइन किया हुआ शब्द है, मोहल्ला मेंटालिटी। तो गांव में क्या होता था पहले, बहुत पहले मोहल्ला मेंटालिटी, जो कुछ था मोहल्ले में था, कूप मंडूक। मोहल्ला ही हमारे लिए सब चीज़ों का मापदंड था, और मोहल्ले में एक लाल बुझक्कड़ भी होते थे, तो वो जो कह देते थे वही बस, सब परम ज्ञानी होते थे। अधिक से अधिक एक मंदिर में बाबा जी होते थे, तो बाबा जी से आप ज़्यादा प्रश्न करो तो क्रोधित भी हो उठते थे, फुफकार उठते थे बिल्कुल नाग देवता की तरह, और वो जो कहते थे हम उसी को हाँ 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 बहुत अच्छा, शास्त्रों में यही लिखा है। तो इस प्रकार से वो एक अवस्था होती है जिसमें हम अपने सीमित परिवेश में, सीमित सोच से, सीमित दृष्टि से, सीमित भावनाओं से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। फिर धीरे धीरे मोहल्ला मेंटालिटी से आदमी बाहर निकलता है, शहर की मेंटालिटी डेवलप हो जाती है, वहाँ दूसरा तरह का ज्ञान होता है लेकिन सीमाओं को तोड़ता है। फिर राष्ट्र के परे अंतर्राष्ट्रीय, फिर उसके परे विश्व बंधुत्व के परे पूरी सृष्टि। तो ये धीरे 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 हमारी पहचान चेंज होती है और सीमाओं से हम बाहर निकलते हैं। अब देखा जाए तो अब कोई कहेगा ये सब ठीक है, लेकिन इसका हमारे दैनिक जीवन से क्या, हमें दैनिक जीवन तो रोटी कपड़ा चाहिए ना। तो अब इसको हम ऐसे समझें कि सीमाओं का अर्थ क्या है। सीमाओं का अर्थ ये है कि वास्तव में अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत प्रेम, ये सब हमारे अंदर है। लेकिन सीमाओं का मतलब हम उसको सीमित रिसीव करते हैं। कुछ इस तरह की चीजें कि हम गंगा के बीच में खड़े हैं और अपनी लुटिया में पानी भर के कह रहे देखो मेरे पास इतना ही पानी है, ये खत्म हो जाएगा, तो हम किसी को दे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि खत्म हो जाएगा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। ये अज्ञान है। तो ये जो सीमित हैं हम, ये भाव, हम ये शरीर है, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर भय। शरीर को कोई भी चीज़ है, हम कितने भयभीत होते हैं, डरे डरे घूमते हैं, शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये अज्ञान है, सीमाओं का बोध। और अनंत ज्ञान क्या है? हम शरीर हैं लेकिन शरीर ही नहीं है।
हमारे अंदर वो संभावना छिपी है शरीर के अंदर जो अभी हम नहीं जानते, नहीं पहचानते। जब श्री अरविंद कहते हैं ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर्स सेल्स, यहां वो ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर शरीर की कोशिका कोशिका के अंदर ऑल माइटी पावर्स हैं। अब एक क्षण को हम कल्पना करें, सोचें कि किसी व्यक्ति के अंदर सीमित जॉय की जगह असीमता का द्वार खुल जाए, क्या उसके अंदर कभी कोई इच्छा आएगी कोई चीज को प्राप्त करने की बाहर से? बल्कि उससे तो उसको और तनाव हो जाएगा। वो कहेगा कि मुझे तो वैसी आनंद में हूं, अब कोई चीज मैं चाहूं तो वो एक बिल्कुल असमतल भूमि है। यानी इट्स लाइक कोई बहुत बढ़िया ग्रैंड ट्रंक रोड पे जा रहा है, उसको कहें ये तू दूसरी वाली रोड ले जो जिसमें बम्पी रोड है, वो क्यों जाएगा? उसके पास अनंत आनंद है। अब आप इमेजिन करिए उसी प्रकार ज्ञान के लिए हम यहाँ से वहाँ से व्हाट्सएप ज्ञान, आज कई बार मैं देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमारी मानसिकता क्या हो गई है। एक ग्रुप में मैंने देखा किसी ने पोस्ट किया बी वेयर, वो प्रारंभ से रेड अलर्ट क्या कि हजारों केस होने वाले हैं यहाँ पर वहाँ पे। अरे तुम, मेरा मन किया पूछने का कि आप भविष्यदर्शी हे ऋषि, आप त्रिकालदर्शी ऋषि हो, निश्चित रूप से इतनी निश्चितता के साथ बता रहे हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक बात पूछ लूं कि आपके साथ जीवन में कल क्या होने वाला है इसका ज्ञान है? ये जो होती है टेंडेंसी प्रोजेक्ट करने की इधर से उधर से करके, इसके कारण हम कितना डरते हैं। और मान लीजिए हमारे अंदर एक इंट्यूटिव नॉलेज का द्वार खुल जाए तो हम क्यों इतने परेशान होंगे? और एक तीसरी चीज देख लीजिए कि ये हमको प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, डिजायर आता है और हम अपनी शक्ति लगा देते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपके अंदर अगर असीम शक्ति का भंडार खुल जाए, आपको पता है कि जो भी आपको चाहिए, आवश्यकता है, वो आ जाएगी। विश्व शक्तियां लाएंगी। कैसे आएगी, कब आएगी, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो असीम अपार ऊर्जा, अपार शक्ति का भंडार खुल गया है। तो योग के द्वारा ये संभावना है। और योग यूनियन, ये जो हमारी आधी अधूरी जीवन है, जो सीमित जीवन है, वो असीमता के साथ जुड़ जाता है। शांत जीवन जो है अनंत के साथ जुड़ जाता है। तब हमको ये नहीं लगता कि अरे मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि मृत्यु किसकी होगी? ये शरीर का और एक सीमित पर्सनालिटी का। लेकिन जो अनंत है वो तो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। आपको पता है कि इतने जीवन में अरे ऐसे 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 आगे जीवन में भी कितना अच्छा होना है। मौलाना रूम ने कितने बढ़िया ढंग से कहा कि मैं मरने से क्यों डरूं? पत्थर बन के जो मरा तो पेड़ बन के पैदा हुआ, और पेड़ बन के जो मरा तो मैं पशु बन के आया, और कीट पतंगा बन के आया। कीट पतंगा मरा तो पशु बन के आया, पशु बन के आया तो मनुष्य बना मैं, तो मैं मरने से क्यों डरूं? अब ये एक ट्रूथ है जिसको आदमी जब जानता है तो वो जानता है कि मृत्यु विनाश नहीं है, परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के पीछे एक और नियम है। ये ऐसे नहीं है कि कोई वायरस डिसाइड कर लेता है कि आप मरेंगे नहीं मरेंगे। इट्स नॉट, सृष्टि की नियंता विधाता एक वायरस नहीं है। इवन माँ कहती है तुम्हारे अंदर राइट एटीट्यूड है, तो सामने तुम्हारे तलवार असैसिन की, और वो सारे अपने अनुभव पे बता रही हैं। एक व्यक्ति जो आपको मारना चाह रहा है तलवार उठा के सामने खड़ा है, और आपके अंदर इमोबिलिटी है जो, और ये कहानी है हम सबके, हम लोग बचपन से इन कहानियों में बड़े हुए हैं। प्रहलाद की कहानी है, इसमें भी है तेरे नारायण, हाँ है तो देखने दो है कि नहीं है। तो ये भाव जब आ जाता है आपके अंदर तो आप क्यों डरोगे? ये जो सीमा होती है उससे हमको भय होता है, वो जो मेरे जैसा नहीं है। आप देखोगे ईश उपनिषद में बड़ी सुंदर एक लाइन है, कई सबको सारी लाइन बड़ी सुंदर है, लेकिन एक है कि जो आत्मज्ञानी की पहचान क्या होती है? यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मे वा भूत विजानता, जो जानता है कि ये सब कुछ सेल्फ ही बन गया है। तत्र को मोह क शोका एकत्वम अनुपश्यता। फिर आता है यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मन्येवानुपश्यत, आता है वर्ड ततो न विजुगुप्सति। वो किसी चीज से श्रिंक नहीं करता है। क्यों नहीं श्रिंक करता है? किसी चीज से डरता क्यों नहीं है? भयभीत क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिसको हम कहते हैं दूसरा, उसके अंदर
स्वयं भगवान छिपे हैं। और वो शक्ति जो इन सीमाओं से पार हमको ले जाती है, इवन ह्यूमन लाइफ में आप देखिए। और इसके दो एग्जाम्पल, एक हम लोगों ने लक्ष्मी हथनी का एग्जाम्पल दिया है कि वो बेचारी, हाथी इसी तरह ट्रेन होते हैं, बाघ इसी तरह ट्रेन होता है, वो मानने लगता है कि मैं कमजोर हूँ, अशक्त हूँ। और ये मानना ही, श्री अरविंद उपनिषद में लिखा है, मैं अशक्त हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये मानना ही अज्ञान है। और जिस दिन हम जान जाते हैं कि ये हम हैं और उस दिशा में बढ़ने लगते हैं, तो हम अपने आप कहीं भय समाप्त हो जाता है, जुगुप्सा समाप्त हो जाती है। आपको जो चाहिए आपको पता है कि वो आएगा, क्योंकि आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो उस विजडम में जिसने इस सृष्टि को बनाया है। और यदि आपके पास वो चीज़ नहीं आ रही है तो आप परेशान नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो आनंद तो है जो आपको खिलौना मिले। दैट जॉय इज अनडिमिनिश्ड। अब कौन सी शक्ति जो इस सीमाओं से हमको बाहर निकालती है? एक तो है वो प्रेम जो तोड़ डाले। प्रेम के अंदर क्या टेंडेंसी होती है? वो कोई सीमा, कोई शक्ति अगर संसार में ऐसी है जो किसी लिमिट को, बैरियर को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो है प्रेम। इवन ह्यूमन लेवल पे जब प्रेम होता है तो वो फिर वो यूनियन के सिवा उसको वो टिक नहीं सकता, वो सीमाओं में नहीं रह सकता। उसकी एक वृत्ति है इस शक्ति के अंदर। और ये एक तरफ से, और दूसरी तरफ से देखें, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं और उनको उल्लंघन करके जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए चीज़ें करते हैं। एक कहानी है ना कि सबसे बड़ा प्रेम तो एक माँ का एग्जाम्पल आता है कि पानी भरते जाते हैं एक हौदे में, माँ बच्चे के साथ है। फिर जब पानी यहाँ तक आ जाता है तो माँ क्या करती है? ये बाहुबली नहीं, कौन सी पिक्चर थी? बाहुबली थी ना, उसमें दिखाते हैं ना कितना अद्भुत सीन है। तो माँ बच्चे को अपने हाथों में लेके ऊपर चली जाती है। वो डूब रही है लेकिन बच्चे को बचाएगी। ये क्या है? आपकी सीमाओं का अतिक्रमण है। परिवार में भी जब प्रेम के लिए लोग परिवार वो पहली यूनिट है जहां प्रेम इस प्रकार से प्रकट होता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। फैमिली फर्स्ट स्ट्राइड ऑफ विष्णु। राष्ट्र है, आप देखिए कल परसों की घटना है कि सोल्जर्स के क्यों उनको क्या जरूरत थी? वो भी अपने परिवार के बारे में सोच सकते थे, लेकिन वो अपनी सीमाओं से बाहर निकले। उनके लिए राष्ट्र, उसका गौरव अद्भुत था। तो प्रेम इवन ऑर्डिनरी लाइफ में हम देखते हैं कि वो सीमाओं को अतिक्रमण करवाती है। बाकी कोई शक्ति, आप कंफर्ट जोन में रह के आप चाहते हो ज्ञान, लेकिन कोई कहे ज्ञान के लिए आपको इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तो लोग कहेंगे अच्छा इतनी, ठीक बाद में देखेंगे। कंफर्टेबल ज्ञान चाहिए, व्हाट्सएप के द्वारा वो ठीक है। मेहनत करना ही करना, देखो मुश्किल होता है ना। कर्म के लिए भी कोई ऐसा काम दे दीजिए मुझे जो घर में बैठ के मैं आराम से कर सकूं। वर्क फ्रॉम होम, गेट मनी। तो ये एक टेंडेंसी होती है। लेकिन लव, आप देखिए प्रेम के लिए जब आप प्रेम से मूव्ड होगे तो आप कोई वायरस से नहीं डरोगे, किसी चीज से नहीं डरोगे। यू विल डू फॉर द लव्ड वन। ऑफ कोर्स एक सीमित प्रेम, जिसको प्रेम करते हो उसके लिए करोगे आप। यू विल गो आउट। ये उस शक्ति के अंदर है कि वो आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकालती है। तो सीमा का, अब ये ह्यूमन लव अगर ऐसा है तो हम डिवाइन लव की कल्पना भी नहीं कर सकते कि डिवाइन लव किस हद तक स्वयं को सृष्टि में दे देता है इसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन किस चीज से बाहर निकालने के लिए? वे सारे बंधन जो हमको सीमाओं में रखते हैं, वे बंधन कौन से हैं? हमने स्वेच्छा से चुने हैं। ये भी समस्या है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा कल पढ़ा था, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये कौन से बंधन है। अननंबर्ड लाइव्स, ए टेल फॉरगॉटन बट कीप्स इन इट्स ट्रेल। लिंकेज है। हमने स्वेच्छा से स्वीकार किए थे और कोई बुराई नहीं है, हमने स्वेच्छा से। श्री अरविंद कहते हैं हाईएस्ट विजडम क्या है? नन इज बाउंड, नन इज फ्री, नन इज सीकिंग टू बी फ्री। ये हमारी चैत्य सत्ता ने स्वेच्छा से चुना। वो जाना चाहती है अनेकों अनुभवों के साथ, वो विस्तार उसका होता है। आप अचानक, इसीलिए फैमिली पहली यूनिट है, विष्णु की पहली स्ट्राइड है। आप चाहोगे कि नहीं मैं अचानक सीधा, होता है कई बार लोग
भूल जा, जब होता है आश्रमों में लोग जाते हैं, कई जगहों पे आश्रमों में, श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि आई हैव सीन मेनी आश्रम्स एंड आई नो व्हाट हैपेंस एवरीवेयर। तो क्या होता है कि यंग एज में आदमी चला गया, अब उसको कंफर्ट मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसको मालूम नहीं है सैक्रिफाइस क्या होती है। अब वो रट रहा है कि मैं भगवान से प्यार कर रहा हूं, लेकिन वो अपने कमरे के बगल वाले व्यक्ति से प्यार नहीं कर पा रहा है, पड़ोसी से प्यार नहीं कर पा रहा है। लेकिन माता जी से हमको प्यार है या हमारे गुरु जी से प्यार है, अरे तुमको प्यार का भी पी नहीं मालूम है। पर वो, क्योंकि वो तो बड़ा आसान है ना, कहते हैं ना भगवान से हम प्यार करते, कोई भगवान से पूछेगा नहीं और भगवान आपको आके कहेंगे कि नहीं कितना कैसा प्यार करते हो। तो ये चीज़ें हमारी एक्सरसाइज के लिए होती हैं, धीरे 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 हम ये चेन अचानक आप नहीं तोड़ सकते हो। श्री राम कृष्ण एक अद्भुत उदाहरण है कि उन्होंने इन बंधनों को यूं तोड़ दिया, बट दैट इज ए यूनिक इंस्टेंस। श्री अरविंद कहते हैं यू कैनॉट टेक द किंगडम ऑफ हेवन बाय स्टॉर्म, क्योंकि हमारा विकास स्टेप बाय स्टेप होना है। इट कैनॉट बी सडनली, आप अगर प्रयास करोगे तो वो एक दूसरी दिशा है, वो विकास की दिशा नहीं है। वो तो है कि चैत्य सब कुछ छोड़ करके वापस चला जाए, वो एक प्रोसेस है। पर यहाँ पर हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में हम लोग ये लाइन पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। ये आती हैं पहले 4 लाइन पेज 17 पर कि सावित्री, यही डिफरेंस होता है एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण। सावित्री तो अंश अवतार हैं और जगन माता तो कहती हैं कि विद दिस फुल इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन महाशक्ति। पर एक साधारण और असाधारण में अंतर इसी का होता है कि अंदर क्या एटीट्यूड है। साधारण व्यक्ति जब देखता है भाग्य ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो भयभीत हो जाता है, प्रकंपित हो जाता है, बाहर में कोई उपाय खोजता है, किसका, मेरे लिए। माता जी बताती हैं चैरिटी बाजार में आग लग गई, सब लोग सूट बूट पहन के गए थे, लेकिन जब आग लग गई, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, फ्रेंच बोल रहे थे, बड़ा एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर से आग लगी, तो माँ बताती हैं एक वहाँ का जो मेयर, जो सूट पहने हुए, टाई पहने हुए, अपनी लाठी छड़ी से सबको मार के साइड कर रहा था बाहर निकलने के लिए। बाहर से मेयर है। वहीं आप देखिए टाइटैनिक क्यों पसंद आती है लोगों को, वो प्यार देखिए, वो झूठ कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास बोट है, मैं आ जाऊंगा, तुम चली जाओ, मैं आ रहा हूं। ये होता है प्रेम। इट्स ए फिल्म, बट लुक एट द ग्रैंड्योर ऑफ दिस। एक ह्यूमन लव है दो लोगों के बीच, उसका कोई विवाह नहीं हुआ है उसके साथ, कोई उसका कोई वैसे कमिटमेंट नहीं है, लेकिन केवल एक प्रेम हुआ है। वो प्रेम इतना पावरफुल है कि वो अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर देता है, वो जानता है निश्चित मृत्यु है। तो ये एक दूसरा अंदाज है। तो सावित्री के बारे में यहां इशू, टू रेसल फॉर दिस शी हैड एक्सेप्टेड मॉर्टल ब्रेथ। वो तो आई ही हैं, जानबूझकर इस जेल में आई हैं। फॉर दिस क्या काम है, टू रेसल विद द शैडो शी हैड कम। जब कृष्ण बलराम जाते हैं ना कंस जी के बुलावे पे, सब कहते हैं मत जाइए मत जाइए। अक्रूर जी भी रास्ते में कहते हैं, समझाते हैं कि वो चाणूर मुश्तिक बड़े बदमाश हैं, ये हैं, गुंडे हैं, माफिया डॉन हैं। कृष्ण बलराम अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं देखेंगे, सब अरेंजमेंट करके रखे। कृष्ण जी को मालूम है, वो वापस चले जाते। स्ट्रेटेजी तो यही होती ना, वो जाते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि टू रेसल विद द शैडो ही हैड कम। कंस को डिफीट करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है सबके सामने, मिरेकिल से नहीं करना है, सामने जाके युद्ध करके कि चाणूर और मुष्टिक इनविंसिबल नहीं है, कंस इनविंसिबल नहीं है, इनविंसिबल केवल धर्म है और सत्य है। तो वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं। वो ऐसे नहीं कि ऊपर से कुछ मिरेकिल कर दिया और अचानक कंस को हार्ट अटैक हो गया। ये ऐसा काम भगवान नहीं करते। भगवान इसको मार क्यों नहीं देते? तो मनुष्य का विकास कैसे होगा? कोई तो है जिसको who has to take the bull by the horns। तो वो जाते हैं उस सभा में, to wrestle with the shadow she had come and must confront the riddle of man's birth। और ऐसा कर्म जब आप महत् कर्म लेते हो, संकल्प लेते हो, तो आपकी हार भी जीत होती है। क्योंकि आपकी हार भी लोगों के मन से भय हटा देती है कि अच्छा कोई तो है जो युद्ध करने का साहस करता है। वो कई लोगों के हृदय के अंदर चिंगारी बनकर वो आपकी चिंगारी अग्नि को सुलगा देती है। एंड लाइफ्स
brief struggle in dumb matters night, whether to bear with ignorance and death, or hew the ways of immortality, was her soul's issue thrown with destiny's dice, whether to bear with ignorance and death. हम भाई अपनी सीमा में, अज्ञान ठीक है चलेगा, मृत्यु रियल है, हम उससे बच के रहेंगे, ये एक सोच है. लेकिन सावित्री क्यों आई है? रेसल करने. Was her soul's issue thrown with destiny's dice, but not to submit and suffer was she born. हृदय के अंदर उनको पूरी ये श्रद्धा है कि मैं हारने के लिए नहीं आई हूं. कुछ लोग होते हैं, हाँ है तो एनिमी बड़ा चानूड मुश्तिक, पता नहीं, ट्राई कर लेते हैं, ये भाव नहीं. नॉट टू सफर और सबमिट शी वॉज बॉर्न. अब टू लीड टू डिलीवर वॉज हर ग्लोरियस पार्ट. हियर वॉज नो फैब्रिक ऑफ टेरेस्ट्रियल मेक, फिट फॉर ए डेज यूज बाई बिजी केयरलेस पावर्स. ये अब हम लोगों का वर्णन है. होता है ना, आपने सस्ता माल ले आए, चाइनीज प्रोडक्ट, 2 दिन चला, खत्म हो गया. अरे थोड़ा पैसे ज्यादा खर्चा कर लो, अच्छी चीज लाओ. इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. पर थिंग इज दैट फिट फॉर ए डेज यूज, कि हमारा एक इमीडिएट फायदा हम देख रहे हैं. चाहे संसार एक महाविनाशकारी जाल में फंसता जा रहा है, उससे हमको कोई लेना देना, हमारा फायदा है, हम अपने थोड़े पैसे बचा रहे हैं. बात ये नहीं है आप संसार के विनाश का कारण बन रहे हैं. जाल ऐसी बुनती है ना, ये अंधकार की शक्तियां, भयानक शक्तियां, फॉल्सहुड ऐसी तो जाल बुनता है लालच देके. जैसे कंस को, जैसे कर्ण को फंसाया था दुर्योधन ने, राज्य दे दिया, उसके बाद से वो कहा तू जो बोलेगा, मुझे अधर्म भी बोलेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि उसको राज्य चाहिए. और अर्जुन उसको कीर्ति चाहिए. यही डिफरेंस है यश और कीर्ति में. कीर्ति इनर ग्लोरी है, सोल से आत्मवान जो होता है उसको कीर्ति प्राप्त होती है, और जो बाहर की चीजें चाहता है उसको यश प्राप्त होता है. इसको यश भी मिलेगा. जो कीर्ति तो ग्लोरी है, वो तो चमकेगी, लेकिन उसको बाहर से नहीं चाहिए, उसकी आत्मवान होके चाहिए. लेकिन असाधारण मनुष्य के बारे में, एन इमेज फ्लटरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ फेट, हाफ एनिमेटेड फॉर ए पासिंग शो, or a castaway on the ocean of desire, flung to the eddies in a ruthless sport, and tossed along the gulfs of circumstance, a creature born to bend beneath the yoke. Castaway on the sea of desire. ये चाहिए वो चाहिए, डिजायर के चक्कर में एक दिन डिजायर ने आपको दुलत्ती मार के किनारे आप चले गए, उसके बाद टूटे हुए वहां पड़े हो. ये जीवन नहीं, ये तो कोई भी ऐसा जीवन जी सकता है, यही तो साधारण जीवन है. ए चैटल एंड ए प्लेथिंग ऑफ टाइम स्लॉट्स. हम क्या कठपुतलियां हैं? वो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में, रंगमंच पे कठपुतलियां हैं. कठपुतली बनो लेकिन भगवान की बनो. ये नहीं कि कठपुतलियां हैं कोई भी हमको नचाने लगे. हम नहीं है कठपुतलियां. आई रिफ्यूज टू बी कठपुतली इन द हैंड्स ऑफ ऑल पावर्स. कठपुतली अगर होंगे तो भगवान की होंगे, और सब शक्तियों की रंगमंच है जहां पना. ये कितना फेमस हुआ था डायलॉग. वो तो ठीक है, पर वो और हमारे बीच में बहुत सारी चीजें हैं. केवल वो और हम नहीं है, बहुत सारे मिडिल लेवल के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे वो हैं जो क्या होते हैं, जो बुकीज हैं, बुकीज और कुकीज हैं. हम उनकी कठपुतलियां नहीं है, हम केवल भगवान की हैं. और भगवान कठपुतली वाला खेल नहीं खेलता, उसको रियल डांस मजा आता है. तुम अपना पार्ट करो, मैं अपना, साथ में नाचेंगे. उसको ये पसंद नहीं है कि हम जैसे चला रहे हैं आप बस, वो तो मैकेनिकल चीज हो गई. हमारी कंसेंट, द स्पिरिट्स कंसेंट इज नीडेड फॉर ईच एक्ट. और वन मोर पॉन हु कम्स destined to be pushed one slow move forward on a measureless board in the chess play of the earth soul with doom. Such is the human figure drawn by time. सावित्री अस्वीकार करती है इसको. लेकिन ये ह्यूमन फिगर क्यों है उसका भी. In this enigma of the dusk of God, this slow and strange uneasy compromise of limiting nature with a limitless soul. क्योंकि हमारी सोल के अंदर इंफिनिटी का इम्प्रिंट है. वो जानती है कि मैं तो अनंत से आई हूं. ये सीमा क्या है नेचर की, उसको नहीं समझती है. नेचर तो फिर सीमित है, मैजिक सर्किल में रहता है. तो ये दोनों के बीच अनईजी कॉम्प्रोमाइज.
where all must move between an ordered chance and an uncaring blind necessity, too high the fired spiritual dare not blaze. ये अलाउड नहीं है सोल को इतनी सडनली चले जाना. क्यों? इफ वंस इट मेट द इंटेंस ओरिजिनल फ्लेम, एन आंसरिंग टच माइट शैटर ऑल मेजर्स मेड एंड अर्थ सिंक डाउन विद द वेट ऑफ द इन्फिनिट. तैयार होना है ना. भीम की गदा सीधा बोलोगे हाँ गांधी मैं उठा लूंगा, इससे ही सबका वध होता है ना. रावण ने ट्राई किया था, शिव धनुष बहुत बड़ा भक्त हूं मैं उठा लूंगा. तुम समझ रहे हो अपने को बहुत बड़ा भक्त, भगवान क्या समझ रहे हैं ये भगवान माता जानकी और श्री राम उठा लेते हैं उस धनुष को. वो जानते हैं कि कौन भक्त है. भक्ति की पहचान इससे नहीं है, किसी बाहरी चीज से. तो इस कारण से ये स्लो प्रोसेस है. अज्ञान से धीरे धीरे वी मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट थ्रू शेड्स ऑफ ग्रे. धीरे 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 अंधकार कम होता है और प्रकाश आता है. एंड पॉइंट सडन होता है, लेकिन वो इट हैज टू मूव थ्रू इट. अब उसमें कई बार अप डाउन फ्लक्चुएशन, क्योंकि इसके थ्रू हमारी प्रकृति तैयार होती है. नहीं तो अचानक वो जो इंटेंसिटी है वो हमको समाप्त कर सकती है. वो जो विशालता है उसको हम झेल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे. वो 10,000 मिलियन वाट्स का जो पावर है, हम तो 440 वाट में लिखा होता है एक हड्डी और वो बना रहता है आदमी. तो ये तो अनंत वीर्य, अनंत ऊर्जा. सो इसलिए ये प्रोसेस है. जेल इज दिस इमेंस मटेरियल वर्ल्ड, अक्रॉस ईच रोड स्टैंड्स आर्म्ड ए स्टोन-आइड लॉ, एट एवरी गेट द ह्यूज डिम सेंटिनल स्पेस. वो कहते नहीं हम नहीं जाने देंगे ये सब अनंत वगैरह सब अच्छा है, किताब में लिखा है. असीम ऊर्जा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कोई असीम ऊर्जा नहीं. देखो अभी तुमको भूख लगने वाली है 2 घंटे के बाद. ये इस तरह से वो अक्रॉस एक स्टोन-आइड लॉ. फिर ऐसे लोग भी हैं जो इन स्टोन-आइड लॉ के प्रतिबिंब हैं. डॉक्टर, ये सब सुनना मत, ये सब बातें बहुत भयानक बीमारी है, पकड़ती है तो छोड़ती नहीं है. अरे लोग अच्छे हो रहे हैं, 97% अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वो साइड को दिखते हैं. क्रॉस स्टोन-आइड लॉ हो नहीं सकता. ये निश्चित रूप से यही है जो हम कह रहे हैं वही सच है. तो इस कारण माता जी के कितने उदाहरण हैं, कितने लोगों के उदाहरण हैं. अदर डे में पढ़ा था शीला प्रभुपाद जी का, कैसे कैसे उदाहरण है, लोगों ने कैसे डील किया है इन स्पिरिचुअल बीइंग्स के साथ. जीसस क्राइस्ट फ्रीडम देने आए हैं, सूली पर चढ़ा दिया. क्या है ये लाइफ ह्यूमन? नहीं, वी डोंट बिलीव कि आप रिडीम कर सकते हो. फिर भी वो सूली से कह रहे हैं कि फॉरगिव देम. सोक्रेटिस फ्रीडम फ्रीडम की बात करते हैं, हमारे बच्चों को बिगाड़ रखा है सोक्रेटिस ने, जेल में डाल दिया. सोक्रेटिस की आप देखो उस युग में, अब वो बेचारे उनको पॉइजन दिया कि प्रूफ कर दिया कोर्ट में कि ये बिगाड़ हैं सबको. शेरविंद का एक एफोरिज्म है, शायद सोक्रेटिस के किसी पार्ट के साथ उनका आइडेंटिफिकेशन है, श्री कृष्ण के साथ भी. तो कहते हैं कि एफोरिज्म कुछ इस तरह का है, एग्जैक्ट एफोरिज्म I'll tell some other time, but if you use Google search the word corrupter of morals तो आपको मिल जाएगा कि फ्रीडम देनी चाहिए मैंने, तो लोगों ने ये समझा कि ओ corrupter of youth and their morals. ये पता है ये डायलॉग कहां पर आता है महाभारत में? भूरी श्रवा श्री कृष्ण को कहते हैं. जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उस समय भूरी श्रवा कहते हैं ये श्री कृष्ण, ये तो इन्होंने सबको बर्बाद किया है. वही चीज सोक्रेटिस को कही जाती है, और सोक्रेटिस हेमलॉक लेकर के. पर वो जो बता रहे हैं इतना प्रोफाउंड ट्रुथ बता रहे हैं, और वो चीज मनुष्य तैयार नहीं है. तो एक ग्रेट ट्रिब्यूनल ऑफ द इग्नोरेंस, एन इंक्विजिशन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ नाइट. अच्छा आपको श्रद्धा है, अभी देखते हैं. दे विल अटैक यू बिकॉज दे वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि इट इज नॉट ट्रू. तो यू हैव टू बी सो vigilant and careful and open to the divine mother. Careful not in outer terms but inwardly. अहंकार नहीं आए. In judgment sit on the adventurous soul. तो ये सारे stone-eyed law at every gate, ये होने से ये होगा, वो होने से ये होगा, सारी दुनिया की
माता जी यहां तक कहती हैं इवन डेथ इज ए हैबिट। आप लॉ की बात करते हैं, मृत्यु के बारे में कहती हैबिट। अब सावित्री फेस कर रही हैं एनिग्मा ऑफ द नाइट को, तो कहां से सहायता मिलेगी? नो शाइनिंग आर्मर्ड गॉड स्टैंडिंग बाय हर साइड। तो वो कहां से ढूंढती हैं शक्ति? ये वो हम लोगों को बता रही हैं। हम लोगों के लिए ये टेक होम पॉइंट है। इन हर ओन सेल्फ शी फाउंड हर हाई रिकोर्स। जितनी हमारे जीवन में कठिनाई है उतनी शक्ति हमें दी जाती है। मां बताती है मेजर बाय मेजर, वेट बाय वेट, एटम बाय एटम, ग्राम बाय ग्राम। जितनी आपके जीवन में कठिनाई है उतनी शक्ति आपको दे दी गई है उसको जाने के लिए। उसको हमको अंदर में ढूंढना है। हर स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर बाय द लाइटनिंग टच। इसीलिए ये एपिक है। सावित्री इज द एपिक ऑफ द ह्यूमन सोल। देखिए लाइन्स, शी मैच्ड विद द आयरन लॉ हर सॉवरेन राइट, हर सिंगल विल अपोज द कॉस्मिक रूल। होता होगा? अरे नहीं, ऐसा ही होता है, 100% होता है, कोई बात नहीं, आई वॉन्ट टू बी एन एक्सेप्शन। होता है, ऐसे ही होता है। और ये जब आप भाव से जीवन जीते हो तो इवन योर फॉल, एज आई सेड, ओपन्स द डोर। अब देखिए, लोग बात करते हैं महर्षि अरविंद की कि उन्होंने शरीर छोड़ा, मृत्यु पर विजय, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जो अग्नि उन्होंने मनुष्य के अंदर जलाई, क्या वो अग्नि बुझी या अभिप्सा बुझी? क्या लोगों ने गिव अप कर दिया योग? बल्कि और वेहमेंटली ये रिटर्न होके आ रहा है। यही है डिवाइन सैक्रिफाइस। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत बॉडी को इमोर्टलाइज किया कि नहीं, वो तो कभी था ही नहीं। पर वो डिवाइन सैक्रिफाइस के कारण आज वो धुनी सबके अंदर जल गई। अनेकों लोग अब इस योग के पथ पर हैं, इस भाव के साथ कि नहीं, एक दिन हम मृत्यु अचित अंधकार पर विजय पाएंगे, एक दिन यहां डिवाइन लाइफ स्थापित होगी। ये कहां से आई ये श्रद्धा? ये इस कारण आई, बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन सैक्रिफाइस। टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम दिस ग्रेटनेस रोज। ये मनुष्य के करने योग्य कर्म है। एट द अनसीन्स नॉक अपॉन हर हिडन गेट्स, हर स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर बाय द लाइटनिंग टच, अवोक फ्रॉम स्लम्बर इन हर हार्ट्स रिसेस। अब ये देखिए, ये कारण होता है कठिनाइयों का, हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने का। जब हमारी सीमाओं के ऊपर हथौड़ा चलता है, मतलब हम असीम बने, अनंत बने, और हथौड़ा चलाने वाले से कहें देखो संभल करके, तुम ये घर तोड़ सकते हो शरीर का, मुझे नहीं टच कर पाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चपेट में आ जाओ। बिकॉज स्ट्रेंथ जो है वो जागृत हो जाती है उस समय। इट बोर द स्ट्रोक ऑफ दैट विच किल्स एंड सेव्स। ये है यूनिटी। कौन है जो मार रहा है? वो भी मां काली है। ये भारतवर्ष की एक मान्यता है। मां काली क्या मारती? वे भी काली हैं। ऐसे जोंद गीता में श्री अरविंद कहते हैं कि यदि किसी धर्म ने साहस किया है ये कहने का कि मृत्यु तुम भी भगवान हो, तो ये हिंदू धर्म कहता है मां काली हूं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में? कौन हूं मैं? कहते हैं कालोस्मि भव लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। काल हूं मैं। कहा मनमोहना केशवा। सडनली कान्हा कहाँ चले गए? बांसुरी सब छोड़ के। कालोस्मि भव, मैं काल भी हूं, देख मेरा विकराल रूप। और क्या करने आए हैं? इन सब का विनाश करने आए हो। ये सब में केवल कौरव नहीं है, इधर भी हैं उधर भी हैं। तो काल के पीछे भी कौन है? महाकाल है। ये इससे भाव एक व्यक्ति हैं। और देखिए हम लोग कैसे भूल जाते हैं, एक व्यक्ति हैं जो हर साल एल्डरली हैं, 75 वर्ष, मानसरोवर की यात्रा करते हैं, इतनी कठिनाई में, हार्ट अटैक भी हो चुका है, पर जाते हैं। पर देखिए श्रद्धा कितनी भिन्न चीज होती है। वो तीर्थ करने से नहीं आती है। वो आके मेरे से पूछते हैं अच्छा वैसे सब ठीक तो है, कोई रिस्क तो नहीं है? अभी मानसरोवर नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं, पर पूछ रहे हैं कि मेरे एस्प्रिन की जगह मुझे ये दवाई दे दी है डॉक्टर ने, कोई रिस्क तो नहीं है? मैंने कहा आप महाकाल से मिलके आते हैं हर साल, आप अभी भी एस्प्रिन डिस्प्रिन पर टिके हुए हैं, ले लो।
हाँ, वो मृत्यु का भय लगता है। मृत्यु क्या है? काल के परे महाकाल शिव जो मानसरोवर की यात्रा करके आया है, उसके अंदर तो अमरनाथ, अमरनाथ आप देख के आए हैं, उसको किसका भय लगेगा? लेकिन लगता है। यानी ये बाहर की यात्रा नहीं, ये अंदर में, इनसाइड वी हैव टू अवेकन दिस ट्रूथ। A heart stood in the way of the driving wheels. Its giant workings paused in front of a mind. Its stark conventions met the flame of his soul. और जब आप इस भाव को लेके संसार में जीते हैं, उसके बिना तो मरे हुए हैं हम लोग। रोज मरते हैं, प्रतिक्षण मरते हैं, भय से मरते हैं, चिंताओं से मरते हैं, डिप्रेशन से मरते हैं। पर जब हम इस भाव से लेके कि हम जगन माता की संतान हैं, कोई अहित नहीं कर सकता, हमारे जीवन में कोई चीज पास नहीं आ सकती सिवाय जब तक जगन माता उसको ऑर्डर ना करे। हमारी नियति में और कुछ नहीं हो सकता। इस भाव से जब जीते हैं तब क्या होता है, मां बता रही हैं। ए मैजिक लीवरेज सडनली इज कॉट दैट मूव्स द वेल्ड इनएफेबल टाइमलेस विल, ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया can link man's strength to a transcendent force. Then miracle is made the common rule. One mighty deed can change the course of things. A lonely thought becomes omnipotent. सब सोच रहे हैं जिस जैसे उनको सोचना है, आप अपनी सोच को सही रखो। One mighty deed, one a lonely thought can change the course of things. क्योंकि उसका वो इंटेंसिटी बढ़ता बढ़ता अचानक वो पूरे विश्व में विस्फोट करता है और फैल जाता है। ये प्रेयर, हे प्रभु, प्रेयर कोई किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेयर, मास्टर एक्ट, त्राहिमाम, शरणागति, किंग आइडिया, अभयम, अमृतम। पढ़ते ना हम लोग, अच्युतम केशवम, वो जो कभी नीचे नहीं गिरता, अच्युतम। यही तो मंत्र दिया था ना अष्टावक्र ने या घोर ऋषि ने श्री कृष्ण को, अच्युतम। वो आत्मा कभी गिर नहीं सकती। प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। अब अंत में बता रहे हैं इस कैंटो में, ऑल नाउ सेम्स नेचर्स मास्ट मशीनरी, एन एंडलेस सर्विट्यूड टू मटेरियल रूल, and long determination's rigid chain, her firm and changeless habits aping law. लॉ क्या है? हैबिट। बीमारी भी एक हैबिट है। कैसे आती है? वैसे आती है। शांति को लाओगे तो रोग ठीक हो जाएगा। हैबिट है, सेल्स की हैबिट है। हर चीज एक हैबिट के रूप में चल रही है। हम कहते हैं ये नियम है प्रकृति का, नियम नहीं है। जैसे वो हथनी बोले द्वार पे खड़ी हुई, जिसके तो गणेश जी के मंदिर में, मतलब इमेजिन गणेश जी जो स्वयं गणपति गणानाथ एक दंत मन, उनके पास में अगर कोई हाथी रहे तो अपने को मुक्त फील करना चाहिए। लेकिन उसकी हैबिट हो गई है कि मैं दास हूँ, ये जो आदमी है अदना सा बौना सा, ये मेरा स्वामी है। जिस दिन उसको पता चल जाए कि मेरे तो नाथ यही हैं और मैं भी जंजीरों में नहीं हूं, तो उसके बाद उसको भय लगेगा। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऑल नाउ सीम्स, ये सत्य नहीं है। जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो हम असत्य और मिथ्यात्व में विश्वास करते हैं। इसकी बात माँ बार बार बताती बहुत विस्तार में कि ये मिथ्यात्व है, कि ये सब नेचर की मैकेनिज्म है, ये सब है, ये मिथ्यात्व है। माँ बताती है बहुत विस्तार में इसको एजेंडा में, और कहती मैं इससे लड़ रही हूँ लेकिन कोई मेरे पास विश्वास नहीं करता है। सब ये कलेक्टिव सजेशन है कि नहीं, सच तो यही है जो डॉक्टर कह रहा है। हर एम्पायर ऑफ अनकॉन्शियस डेफ्ट डिवाइस, उसने ये जाल रचा हुआ है निम्न प्रकृति, और हम ये मानते हैं कि हम उसके दास हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे कि ये जाल तो हमारी एक हुंकार से टूट सकता है, तो वो जीवन अलग होगा। तो अभी क्या हमको महसूस होता है? एनल द क्लेम ऑफ मैन्स फ्री ह्यूमन विल। देखिए इसीलिए फ्रीडम जरूरी है। इसका एक पार्ट ये भी है, किसी ने जीवन एकदम हमेशा दास की तरह जिया है, बचपन से ही बंधन, तो उसको फ्रीडम, पहले हम अपनी विल की नहीं, संकल्प,
ह्यूमन संकल्प की बात कर रहे हैं। ये फिर संकल्प बढ़ता हुआ डिवाइन से जब जुड़ जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है। बट टू स्टार्ट विद दैट आई कैन डू इट, इवन एक ईगो के दायरे में जब ये भाव उठता है कि आई कैन डू इट, इट्स ए ग्रेट थिंग। फिर आप इस जब ईगो की सीमित विल को असीम के साथ जोड़ देते हो कि माँ आई एम लिमिटेड, आई ज्वाइन माई विल टू योर्स, तो फिर क्या चीज असंभव है। ही टू इज ए मशीन एमिड मशीन्स, ये अब हमको मेडिकल साइंस जो बताती है। ए पिस्टन ब्रेन पंप्स आउट द शिप्स ऑफ थॉट, ए बीटिंग हार्ट कट्स आउट इमोशंस मोड्स, एन इनसेंशिएंट एनर्जी फैब्रिकेट्स ए सोल। सोल वोल कुछ नहीं होती है, ये अनकॉन्शियस एनर्जी है। तो सोल कुछ पागल लोग हैं, वो कहते हैं सोल है सोल है। जो आत्मवान है वो हंसेगा, कहते भैया तुम्हारा अज्ञान अपनी जगह, थोपो मत इसको। जो अपनी सोल को जान चुके हैं। और द फिगर ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स द साइंस ऑफ ए टाइड चांस रिपीटिंग हर ओल्ड स्टेप्स इन सर्कल्स अराउंड मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट। ये लिविंग एग्जाम्पल है। यहाँ ये 2 महीने पहले यहाँ एक केस नहीं था पौंडीचेरी में। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप लोग बहुत लकी हैं। ये नहीं कहा कि ये जगन माता का प्रभाव है। चीफ मिनिस्टर ने कहा हम लकी हैं। और लोग डरे हुए, हो ना जाए हो ना जाए हो ना। अब आ गया, बोला ठीक है मैं आ ही रहा हूँ, तुम लोग इतना बुला रहे हो मुझे। वी हैव कॉल्ड इट, इन्वाइटेड इट। जस्ट इमेजिन द प्रोटेक्शन की जब सब जगह ये सब चल रहा था। टिल अबाउट आई थिंक 1.5 months back, somebody would have the data. Not a single case anywhere. What was the reason? Spontaneous protection. But do we have the faith in that protection? No. We have fear. We believe in the reality of these things. So these things come and become real. आप जिस चीज में रियलिटी में विश्वास करते हो वो रियल हो जाता है आपके लिए। ये तो मैजिक है, ये संसार का इल्यूजन। ट्रिक क्या होती है? मैजिशियन कहता है देखो यहाँ ऐसा है, आप कहते हो हाँ यहाँ तो ऐसा है, एक्चुअली कुछ नहीं है, पर आपको उसने हिप्नोसिस कर दिया है और हम देख रहे हैं। ए रैंडम सीरीज ऑफ इनेप्ट इवेंट्स टू विच रीजन लेंड्स इल्यूसिव सेंस is here, or the empiric life's instinctive search, or a vast ignorant mind's colossal work. अद्भुत है संसार, मानना पड़ेगा। लेकिन इग्नोरेंट माइंड, पता नहीं, ये तो अनकॉन्शियस रचना है। मशीन अच्छी है लेकिन अपने आप बन गई है। पत्थर फेंकते फेंकते अचानक ताजमहल बन गया है। कैसे बन गया? होता है रैंडम इवेंट्स। ये कुछ इस तरह की बात है। But wisdom comes. But wisdom comes and vision grows within. Then nature's instrument crowns himself her king. दास नहीं है वो। दास था जब तक उसको दासत्व स्वीकार था। राम से कौन से थे? 3 या 4 जो मोजेस के समय में। सब हम दास हैं, राजा हैं, हम प्रजा हैं। यही हुआ था धनानंद और चाणक्य के साथ। एक मोजेस की जरूरत थी। मोजेस चले जाते हैं वहां पर, वो स्लेव्स के साथ। बड़ी सुंदर 10 कमांडमेंट्स देखी होगी, बड़ी अद्भुत पिक्चर थी। मोजेस कहते हैं कि हम दास नहीं हैं, दासत्व के लिए नहीं आए। पूरा राजा पीछा करता है उनका जब ये स्लेव्स को छुड़ा के जा रहे हैं। फाइनली वो नदी फटती है और पार हो जाती है और पूरी राजा की सेना डूब जाती है। तब उनको यह एहसास होता है कि पूरी फराओ की वो खत्म हो गई उसके कारण, इस अभिमान के कारण। फिर दासत्व आता है। कैसे? अफ्रीकन्स, निग्रोस को स्लेव बना के फिर समाप्त हो जाता है। फिर दासत्व रहता है। देखिए कैसे चीजें जाती है। एकदम ग्रॉस वो क्रूड दासत्व था जहां स्लेव्स की बिक्री यानी इस तरह से होती थी। फिर बिक्री होने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? सूक्ष्म रूप लेके ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, ये तो छोटे लोग हैं, इंफीरियर हैं। अब संसार के अंदर इसके अगेंस्ट भी आवाज उठ रही है। तो इस प्रकार से चीजें स्थूल से सूक्ष्म होती हुई समाप्त होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है। बट विजडम कम्स एंड विजन ग्रोज विद इन, देन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट, जो खिलौना है प्रकृति का, सोल, क्राउन्स हिमसेल्फ हर किंग, बड़ा हो जाता है। कहते हैं राज्य तो मेरा है,
प्रकृति के मैनेजर माइंड, लाइफ, बॉडी कहते हैं अच्छा आपका था, हाँ देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मेरा नाम लिखा है। तो आप तो दास थे, हाँ छोटा था मुझे मालूम नहीं था, आप मुझे दास की तरह, आपको तो चार्ज दिया गया था मुझे बड़ा करने का, आपने मुझे दास बना दिया, आपका तो काम था मुझे ट्रेन करना एक योग्य राजा बनने के लिए। He feels his witnessing self and conscious power. His soul steps back and sees the light supreme. A Godhead stands behind the brute machine. इस ब्रूट मशीन के पीछे साक्षात जगन्नाथ खड़े हैं, विश्वेश्वर खड़े हैं, महाकाल खड़े हैं, गॉड हेड पार ब्रह्म परमेश्वर खड़े हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म खड़े हैं, जगन माता खड़ी हैं। डजंट मैटर विच वे। ये मशीन के जो बनाने वाले हैं, मशीन के जो ओरिजिनल मेक है जिसका, आप उसी के पास जाएंगे ना ठीक कराने। आप इधर उधर जाएंगे तो क्या होगा, फिर आप बोलेंगे भैया हमने मशीन बनाई थी हमको पता है, तुम इधर उधर ले गए अपनी इंजीनियरिंग करने लगे। तो ये ओरिजिनल, a Godhead stands behind the brute machine. This truth broke in a triumph of fire. A victory was won for God in man. ये सत्य को जान लेना ही पहली विजय है कि नहीं, हम केवल दास नहीं हैं प्रकृति के, हम स्वामी हैं। और स्वामी कहाँ से ये बोध होता है, जब हम अपने आत्म चैतन्य को पाते हैं। The deity revealed its hidden face. सोल को पा लेना ही एक पहली विक्ट्री है। The great world mother now in her arose, a living choice reversed fate's cold, dead turn, affirmed the spirit's tread on circumstance, pressed back the senseless dire revolving wheel and accepted the mute and stopped the mute march of necessity. अब इसके लिए बहुत बड़ा योगी होने की जरूरत नहीं है, योग में तो इससे कहीं आगे जाना चाहिए। माता जी स्टोरी बताती हैं एलिजाबेथ वन की, माता जी का ही एक प्रीवियस इनकारनेशन है विभूति के रूप में। मृत्यु सैया पर है, उनके जो लोग हैं वो ब्रेड चाहिए मांगने के लिए आए हैं, और जो मंत्री हैं वो चाहते हैं कि नहीं वो नहीं इंटरेक्ट करें, क्योंकि उनका लाभ है इसमें कि वो भूखे नंगे गरीब रहें, दास रहें, ताकि हम राज्य करें। लेकिन ये बात कानों कानों एलिजाबेथ को पता चल जाती है, रानी को। साम्राज्ञी खड़ी होती कहती हैं कहाँ है मेरी प्रजा, मुझे उससे मिलना है। सब लोग नहीं नहीं नहीं, आप जाएंगी तो मृत्यु हो सकती है। तो क्या कहती हैं, बट डेथ कैन वेट, मृत्यु प्रतीक्षा करेगी, पर ये तो मेरे अपने स्वजन हैं। ये भाव, ए लिविंग चॉइस रिवर्स्ड फेट्स कोल्ड डेड टर्न, अगर वो ऐसा कर सकती हैं, वो भी जिसको हम कहते हैं फॉरेन कंट्री के कंटेक्स्ट में, भारतवर्ष भारतीय सनातन सत्य को अपने अंदर धारण किए हुए, हम लोगों के लिए तो ये इतना सरल सहज होना चाहिए। कितने हिप्नोटाइज्ड हो गए हम कि हम इसको भूल चुके हैं। ए फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स, अब ये 4 पंक्तियों में सावित्री का वर्णन है। कौन है वो, और ये हम सबका सीक्रेट ट्रूथ है, हम नहीं जानते। शी इज कॉन्शियस ऑफ इट। A flaming warrior from the eternal peaks, empowered to force the door denied and closed, smote from death's visage its dumb absolute. मृत्यु आई मुखौटा पहन के भयानक, तो हाथ बढ़ा के उसका मुखौटा चीर डाला। Just see the heroism inside it. ये हीरोइज्म है। हीरोइज्म ये नहीं है कि हम दादागिरी करेंगे, पावर ऑफ पोजीशन में तो हम दूसरों को अपने पांव के नीचे डालेंगे, ये हीरोइज्म नहीं है। अपने से जो कमज़ोर हैं उनके ऊपर सत्ता के लोभ और मद में अपना प्रभाव डालना, ये हीरोइज्म नहीं, ये तो आसुरिक वो है। अगर युद्ध ही करना है तो उनसे लोहा लो जो ताकतवर हैं, उसमें कुछ तो है कि चलो हीरोइज्म है। जो आपके आश्रित हैं उनके ऊपर अपना जोर दिखाना, ये कहाँ की ताकत है। मृत्यु सामने खड़ी हो तो वहाँ दिखाओ अपनी शक्ति। Smote from death's visage its dumb absolute and burst the bounds of consciousness and time. ये उस दिन उस सुबह घटित होता है। सावित्री जागती हैं, देखती हैं ये सब है,
जीवन में समझती हैं कि ये कार्मिक लॉ, ये चेन बॉन्डेज, और फिर वो प्रस्तुत होती हैं कि आज मुझे मृत्यु को बेनकाब करना है, उसको बताना है कि तू कुछ नहीं है, तेरी रियलिटी ही नहीं है, तो डराने आया है। पहले खुद तो जान ले कि तू है कौन। मैं तो तेरे पीछे छिपे उसी परम सूर्य को देख रही हूं। वो कैसे कर पाती हैं, कैसे तैयार होती हैं, कैसे प्रस्तुत होती हैं। देखिए भागवत में भागवत कहानी सुनाई जा रही है सब, लेकिन तरीका क्या है। सावित्री कितने लेवल्स आगे चली गई है। सावित्री में सावित्री जागती हैं, जगन माता का आवाहन करती हैं और बर्स्ट द बाउंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड टाइम। काल के परे काली महाकाली, चेतना के परे परम चैतन्य में, उनके सामने कौन सी शक्ति रह सकती है। जो स्वयं श्री अरविंद ने लिखा है ना, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। नमस्ते।